हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत को इस दुनिया का सबसे ज्यादा रहस्यमय पर्वत माना जाता है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ अच्छी शक्तियां या आत्मा ही निवास कर सकती हैं। इस पर्वत को अनदेखी शक्तियों का प्रसिद्ध गढ़ माना जाता है। कैलाश पर्वत का वर्णन हिंदू धर्म के वेदों और पुराणों में कई बार मिलता है। इसका उल्लेख भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में मिलता है। इस वजह से हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र स्थान माना गया है। इस रहस्यमय पर्वत का आकार एक पिरामिड जैसा है। वैज्ञानिकों का इसके बारे में कहना है कि यह पृथ्वी का केंद्र स्थान है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इस जगह पर सारी दिशाएं मिलती हैं और यह पृथ्वी और आकाश के बीच मौजूद एक संभव एकमात्र बिंदु है जहां पर अनेक अदृश्य अलौकिक शक्तियां मौजूद है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शक्तियों के साथ अपना संपर्क बनाया जा सकता है। कैलाश पर्वत पर अध्ययन किया और तिब्बत में रहने वाले धर्म गुरुओं से बात की। तब उन्होंने कैलाश पर्वत के बारे में बताया कि यहाँ एक अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। कैलाश पर्वत पर दो मुख्य सरोवर हैं। मानसरोवर यह पूरी तरह दुनिया में अपने शुद्ध पानी की वजह से प्रसिद्ध है। दूसरा सरोवर राक्षस नामक झील है। इन दोनों सरोवर को सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर देखा जाता है। इन सरोवर का निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया या ये सरोवर प्राकृतिक है, यह बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कैलाश पर्वत से चार दिशाएं, चार नदियों का उद्गम होता है। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र व कर्णाली नदी। इन्हीं नदियों से गंगा और चीन की नदियां भी निकलती हैं। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में अलग अलग जानवरों के मुख भी बने हुए हैं जिनमें ये नदियों का उद्गम होता है। जब कोई कैलाश पर्वत के क्षेत्र में आता है तब उसको लगातार आवाज सुनाई रहती है। ध्यान से सुनने पर यह आवाज ओम या डमरू की जैसी होती है। वैज्ञानिक इसके बारे में कहते हैं कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की भी हो सकती है। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पर हवा, प्रकाश और वातावरण का ऐसा समागम हो कि ओम की ध्वनि पैदा होती हो। कैलाश पर्वत के बारे में ऐसा भी दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत के आसमान में कई बार 7 लाइटें चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात पर अध्ययन किए कि निष्कर्ष निकाले कि ऐसा यहाँ मौजूद किसी भी चुंबकीय बल की वजह से ऐसी घटना होती है। कैलाश पर्वत का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर ऐसी ही कई रहस्यमय चीजों को जन्म दे रहा है। कैलाश पर्वत पर न चढ़ पाने के पीछे बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग इसे आस्था से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि इस पर्वत पर भगवान शिव का निवास है, इस वजह से यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। इस पर्वत पर बस वही इंसान जा सकता है जिसने कोई पाप ना किया हो या अपनी मौत के बाद ही इस जगह पर जा सकता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम है, मगर इस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। दूसरी तरफ माउंट एवरेस्ट को 7000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं। इसके पीछे का क्या रहस्य है, इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया है। फिलहाल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर रोक लगा दी है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इस पर्वत की कुछ दूरी चढ़ाई चढ़ने के बाद इंसान अपना रास्ता भटक जाता है। एक वजह यह भी हो सकती है कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ सका क्योंकि बिना सही रास्ता जाने पर्वत पर चढ़ना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। कुछ रिपोर्ट्स की बात मानी जाए, कैलाश पर्वत रेडियो एक्टिवेट है, इसलिए इस पर्वत पर चढ़ना मुश्किल है। एक मीडिया रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया कि एक पर्वतारोही कैलाश पर्वत के बारे में एक किताब लिखा है। इस पर्वत पर रहना असंभव है क्योंकि यहाँ पर इंसान के शरीर के नखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। रूस का पर्वतारोही ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। अपने उस अनुभव को बताते हुए उन्होंने कहा कि जब कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचने से सिर्फ कुछ दूर थे तब उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक शरीर में कमजोरी आने लगी। वो धीरे धीरे नीचे आते हैं। धीरे धीरे नीचे आते ही तो उनकी दिल की धड़कन ठीक हो जाती है। 2001 में चीन ने एक स्पेन की टीम को कैलाश पर्वत पर भेजने की अनुमति दी। इसके बाद इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश किसी ने नहीं की। उसके बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने को रोक दिया। शिव के इस निवास स्थल से जुड़े अनेक रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। ये पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत है। मान्यता के अनुसार ये पर्वत आज भी अजय है। कैलाश पर्वत को इस संसार का स्वर्ग माना जाता है। हिंदू धर्म के लोग इस पर्वत को भगवान शिव का घर मानकर इसकी पूजा करते हैं। इसलिए शिव जी को कैलाशपति भी कहते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।